वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में देखेंगे कक्षा 7 के विषय हिंदी के अर्धवार्षिक परीक्षा प्रश्न पत्र को। आपकी जो होने वाली एग्जाम है 13 दिसंबर से जो आपकी एग्जाम होने जा रही है अर्धवार्षिक परीक्षा, हम उसी से रिलेट आपके कक्षा 7 का विषय हिंदी का पेपर लेकर आए हैं, जिसमें आपको पूर्णांक मिलेंगे 42 मार्क्स, यानी कि आपको 42 मार्क्स में से नंबर लाने हैं। तो यहाँ हम टोटल 28 प्रश्न आपको बता रहे हैं विद आंसर्स, जिनमें 1 से लेकर के 20 तक के प्रत्येक प्रश्न है 1 अंक का, 21 से 26 तक के जो प्रत्येक प्रश्न है 2 अंक के हैं और 27वां और 28वां प्रश्न है आपका 5 अंक का। तो यहाँ ध्यानपूर्वक केयरफुली रीड करिए इस पेपर को, क्योंकि यही एग्जाम पेपर में आपको यही पेपर मिलने वाला है। तो चलिए बिना देरी किए फटाफट से स्टार्ट करने वाले हैं हम क्वेश्चन फर्स्ट से। क्वेश्चन फर्स्ट है, पंखों की होड़ा होड़ी से क्या तात्पर्य है। यहाँ आपको 4 ऑप्शन दिखेंगे, जिनमें से करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर के, एक दूसरे से आगे बढ़ने की चाह। सेकंड क्वेश्चन है, दादी माँ ने अपने संदूक से क्या निकाला। तो यहाँ आंसर लिखेंगे ऑप्शन खे, चमचमाता हुआ कंगन। थर्ड है, माँ बाप में समास है, माँ और बाप के बीच में क्या है, एक योजक चिन्ह। मैंने आपको कई बार पहले आपके गृह कार्य में बता रखा है कि योजक चिन्ह आपको जहां भी दिखे तो उसमें कौन सा समास होता है, द्वंद्व समास होता है। तो यहाँ क्या आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन खे, द्वंद्व समास। माँ और बाप दोनों ही शब्द यहाँ महत्वपूर्ण होते हैं, जिनके बीच में आपको योजक चिन्ह देखने को मिलता है। तो यहाँ जब इसे विच्छेद करेंगे, समास विग्रह करेंगे, तो क्या हो जाएगा, माँ और बाप। ठीक है, तो ये कौन से समास का एग्जाम्पल है, द्वंद्व समास। फोर्थ क्वेश्चन है, एनीमिया होने का कारण है। एनीमिया होने का कारण कब होता है। तो यहाँ आ जाएगा आंसर पौष्टिक आहार की कमी। ऑप्शन के को करेक्ट कर देंगे। फिफ्थ क्वेश्चन है, एक्सीडेंट शब्द का हिंदी अर्थ है। एक्सीडेंट का अर्थ होता है दुर्घटना। ऑप्शन के को करेक्ट कर देंगे। सिक्स्थ क्वेश्चन है, शाम एक किसान कविता में किस मौसम का वर्णन किया है। तो शाम एक किसान में वर्णन किया है जाड़ी के मौसम का। तो यहाँ ऑप्शन खे को करेक्ट कर देंगे। सेवेंथ है, बेग खटके यहाँ आया करो, माधव दास ने यह किससे कहा। यह कहा था माधव दास ने चिड़िया से। ऑप्शन खे को करेक्ट कर देंगे। अपूर्व अनुभव किस भाषा में लिखी कहानी है। तो यहाँ आंसर लिखेंगे जापानी भाषा में। नाइन्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आना प्रत्यय से मिलकर बना है। आना से बना है यहाँ घर, धन, आना, घराना। ऑप्शन खे को करेक्ट कर देंगे। 10th क्वेश्चन है, अपूर्व में उपसर्ग है ए धन पूर्व। जब इसे विच्छेद करेंगे तो क्या मिलेगा हमें शब्द ए धन पूर्व। यहाँ विच्छेद करने पर हमें मिल रहा है उपसर्ग ए। तो यहाँ आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन गे। यहाँ ए गलती से लिख दिया है, आंसर लिख दिया है ए, यहाँ गे लिख देना है आपको। नेक्स्ट है, दिए गए शब्दों में से उचित शब्द का चयन करते हुए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ आपको कुछ वाक्य मिलेंगे जो कि अनकंप्लीट है। तो यहाँ आपको क्या करना है, 2 शब्दों में से चूज करना है एक करेक्ट शब्द को और इन्हें फिल करना है। तो यहाँ देखते हैं 11th, रोहिणी उठकर अपने रिक्त स्थान विजय बाबू के पास गई। किसके पास गई थी रोहिणी उठ करके अपने पति विजय बाबू के पास। तो यहाँ लिख देंगे पति। 12 है, रिक्त स्थान कणों की कमी को एनीमिया कहते हैं। किनके कणों की कमी को कहते हैं एनीमिया। लाल रक्त के कण जो होते हैं, लाल कणों की कमी को कहते हैं एनीमिया। 13 क्वेश्चन है, घुटनों पर रखी एक चादर सी रिक्त स्थान को कहा गया है। क्या कहा गया है, घुटनों पर रखी एक चादर सी, नदी को कहा गया है। तो यहाँ नदी लिख देंगे। 14 है, यासुकी चांद तोतो चांद का ब्लैंक से ग्रसित मित्र था। किससे ग्रसित था, पोलियो। यासुकी चांद तोतो चांद का पोलियो से ग्रसित मित्र था। 15 है, पक्षी रिक्त स्थान की ऊंची फुनगी पर झूलने का सपना देखते हैं। तो यहाँ आंसर आ जाएगा आपका पेड़। पक्षी पेड़ की ऊंची फुनगी पर झूलने का सपना देखते हैं। नेक्स्ट आपको मिलेगा यहाँ सत्य असत्य कथन की पहचान कीजिए। आपको 16 to 20 कथन दिए जाएंगे, जिनमें आपको बताना है कि वह कथन असत्य है या सत्य है। 16 क्वेश्चन है, पक्षियों की अभिलाषा आकाश की ऊंचाइयां पाने की है। क्या सी अभिलाषा है पक्षियों की, सत्य। तो यहाँ लिख देंगे, और जो आंसर लिखेंगे आप सत्य लिख देंगे, क्योंकि ये कथन सत्य है, पक्षियों की अभिलाषा आकाश की ऊंचाइयां पाने की है। 17 है, हिमालय की बेटियां पाठ में लेखक ने हिमालय से निकलने वाली नदियों के बारे में बताया है।
तो यहाँ सही है ये सेंटेंस, तो यहाँ सत्य लिख देंगे। 18 है मुरली वाला पहले कचौड़ी बेचा करता था, जी नहीं, मुरली वाला पहले कचौड़ी नहीं बेचा करता था, तो यहाँ आंसर कैसा लिख देंगे, ये असत्य है। 19 है जिन रक्त कणों का कोई रंग नहीं होता है उन्हें बिंबाणु यानी प्लेटलेट कण कहते हैं, तो ये सत्य है, तो यहाँ सत्य लिख देंगे। और 20 है रक्तदान एक प्रकार से पुण्य का काम होता है, तो ये सही है, तो यहाँ लिख देंगे सत्य। नेक्स्ट आपको मिलेगा दिए गए गद्यांश को पढ़ करके पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको एक रीड गद्यांश यानी आपके पाठ्य पुस्तक में से ही गद्यांश मिलने वाला है जिससे रिलेट आपसे कोई क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिनके आंसर करने हैं। तो गद्यांश है लाल रक्त कण बनावट में बालूशाही की तरह होते हैं, गोल और दोनों तरफ अवतल यानी बीच में दबे हुए। रक्त की एक बूंद में इनकी संख्या लाखों में होती है। यदि हम 1 मिलीलीटर रक्त ले तो उसमें हमें 40 से 55 लाख कण मिलेंगे। इनके कारण ही हमें रक्त लाल रंग का नजर आता है। ये कण शरीर के लिए दिन रात काम करते हैं। सांस लेने पर साफ हवा से जो ऑक्सीजन तुम प्राप्त करते हो उसे शरीर के हर हिस्से में पहुंचाने का काम इन कणों का ही है। अब देखते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन। 21 क्वेश्चन है लाल रक्त कणों की बनावट कैसी होती है, तो यहाँ आंसर लिखेंगे लाल रक्त कणों की बनावट बालूशाही की जैसी गोल और बीच में से दबी हुई अवतल होती है। 22 क्वेश्चन है 1 मिलीलीटर रक्त में लाल रक्त कितने होते हैं, तो यहाँ लिखेंगे 1 मिलीलीटर रक्त में 40 लाख से 55 लाख तक के कण होते हैं। 23 क्वेश्चन है लाल रक्त कण शरीर में क्या काम करते हैं, तो आंसर लिखेंगे लाल कण ऑक्सीजन को शरीर के हर हिस्से में पहुंचाने का कार्य करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ आपको कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिनके हमें आंसर देने हैं। 24 क्वेश्चन है रो रोकर का प्रयोग करते हुए एक वाक्य बनाइए, तो यहाँ रो रो का प्रयोग करते हुए वाक्य है बच्चे की माँ काम पर चली गई, पीछे से बच्चे का रो रोकर बुरा हाल था। 25 क्वेश्चन है नदियों से होने वाले कोई 3 लाभ बताइए, तो यहाँ लिखेंगे नदियों के कारण पृथ्वी पर जीवन हरा भरा है, नदियों के किनारे ही बस्तियां बनाई जाती हैं, नदियां अपने साथ गंदगी को बहाकर ले जाती हैं। 26वां प्रश्न है चिड़िया ने माधवदास से क्या कहा, चिड़िया ने माधवदास से कहा सेठ मुझे डर लगता है, माँ मेरी दूर है। नेक्स्ट देखेंगे 27 क्वेश्चन। 27 और 28 क्वेश्चन जो है आपका प्रति प्रश्न 5 अंक का है। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है शाम एक किसान हमें क्या संदेश देती है। शाम एक किसान जो कविता है हमें क्या संदेश देती है। अगर आपने कविता नहीं पढ़ी है तो मैंने आपको एक कविता भी समझा रखी है, स्टार्टिंग से लेके एंड तक के सभी क्वेश्चन आंसर्स भी बता रखे हैं इस चैप्टर के। अगर आपने किसी कारणवश वो वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर के या फिर हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस पाठ की लिंक को देख सकते हैं। तो यहाँ आंसर लिखेंगे यह कविता हमें प्रकृति के महत्व को बनाए रखने का संदेश देती है। कवि ने किसान के रूप में जाड़े की शाम के प्राकृतिक दृश्य का चित्रण किया है। यहाँ इस प्राकृतिक दृश्य में पहाड़ बैठे हुए एक किसान की तरह दिखाई दे रहा है, आकाश उसके सिर पर बंधे साफे के समान, पहाड़ के नीचे बहती हुई नदी घुटनों पर रखी चादर सी, पलाश के पेड़ों पर खिले लाल वाल फूल, जलती अंगीठी के समान, पूर्व क्षितिज पर घना होता अंधकार, झुंड में बैठी भेड़ों जैसा और पश्चिम दिशा में डूबता सूरज चिलम पर सुलगती आंख की भांति दिख रहा है। यह पूरा दृश्य शांत है। अचानक मोर बोल उठता है मानो किसी ने आवाज लगाई, सुनते हो। इसके बाद यह दृश्य घटना में बदल जाता है, चिलम उलट जाती है, आग बुझ जाती है, धुआं उठने लगता है, सूरज डूब जाता है, शाम ढल जाती है और रात का अंधेरा छा जाता है। तो बेसिकली इस कविता में आपको प्रकृति के बारे में संदेश दिया गया है कि कितना मनोहर प्रकृति संदेश दे रही है शाम के टाइम। ठीक है, जाड़े का महत्व बताया गया है इस जो दृश्य है इसमें। तो इस तरह से शाम एक किसान हमें इस तरह का संदेश देती है। और लास्ट क्वेश्चन है 28 अपने घर पर आवश्यक कार्य होने के कारण एक दिन के अवकाश हेतु अपने प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखिए। आपके घर पर कोई आवश्यक कार्य हो गया है जिसके कारण आपको एक दिन का अवकाश लेना है, तो अपने प्रार्थनाचार्य को आपको प्रार्थना पत्र लिखना है। तो देखते हैं
सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य, आपको यहाँ प्रधानाचार्य लिखना है क्योंकि आपको लिखा गया है प्रधानाचार्य। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय ब्यावर, विषय लिखेंगे आवश्यक कार्य हेतु, अवकाश हेतु। महोदय, सविनय निवेदन है, मेरे घर पर अति आवश्यक कार्य होने के कारण मैं आज विद्यालय में उपस्थित नहीं हो सकता। आपसे अनुरोध है कि मुझे एक दिन का अवकाश प्रदान करने की कृपा करावे। धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी शिष्य। यहाँ आपको नाम लिख देना है, कक्षा लिख देना है, रोल नंबर लिख देना है। तो इस तरह से हमने देखा कक्षा 7 की विषय हिंदी का अर्धवार्षिक परीक्षा प्रश्न पत्र, जिसमें हमने टोटल 28 प्रश्न देखे हैं। हमने आपको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक के सभी क्वेश्चन के आंसर बता दिए हैं। यही पेपर आपका एग्जाम पैटर्न में मिलने वाला है, आपको एग्जाम में मिलने वाला है। तो हमें उम्मीद है आपको पूरा समझ आया होगा और इस पेपर को आप करके आएंगे अपने एग्जाम में, ताकि आपके पूर्णांक जो है 42 में से 42 अंक आपको प्राप्त हो। तो हमारे चैनल की तरफ से आपको आपकी आने वाली एग्जाम्स के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी तरह हम आपकी कक्षा से रिलेट और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस देखते रहेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।